जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक भाई देखो, हम पढ़ रहे थे एडवांस मैथ में अलजेब्रा, है ना। और भाई अलजेब्रा की हमने अभी तक 6 क्लासें पढ़ी थी और उसके आगे पढ़ेंगे भी, है ना। हमने आपको बताया था हम आपको यूट्यूब पर अलजेब्रा इतना पढ़ाएंगे कि शायद किसी ने ही पढ़ाया हो। ठीक है भाई, तो इधर देखो, आज हम क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं और हमने लिखा भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपको फाइंड करना है, कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है ना भाई, याद करना। ये आपको दे रखा होगा और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी तो हम डिटेल में भी बताएंगे, आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, है ना भाई। देखो a प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा 0, है ना, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई, आप a प्लस बी प्लस सी को कुछ मान लो, है ना, इधर उससे क्या हो जाए, 0 हो जाए, बस वही आपका आंसर है भाई। ऐसे मान लो 1 + 1 - 2, है ना, तो एक एक कितना 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी a को हमने क्या माना 1, b को क्या माना 1 और c को क्या माना -2, है ना। एक एक क्या हुआ 1 1 और -2 क्या हो गया भाई 0 हो गया, है ना। प्लस का 2 ये और माइनस का 2 ये। यहाँ देखो भाई, यहाँ आप अपनी वैल्यू रख दो। a की वैल्यू भाई क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या है b और c। b हमारा क्या 1, c क्या 2, तो क्या 2 गुणा 1 तो -2 हो जाएगा। और कभी भी नीचे माइनस नहीं रहता, है ना, माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा भाई। देखो यहाँ b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर है, क्यों होगा c a, तो कितना -2 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। ऊपर माइनस नीचे नहीं रहता, कब माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। और यहाँ देखो फिर ये a और c स्क्वायर, तो 2 का -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर भाई 4 हो जाएगा, और बटे a भी तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो इसे हम डायरेक्ट वही लिख लें कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट हमने कितना लिख दिया, चलो एक लाइन बढ़ा दे रहे भाई, है ना। देखो यहाँ पर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, है ना, और ये क्या हमारा, ये प्लस है ना, प्लस। और भाई c स्क्वायर है ना, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 भाई। आधा आधा कितना हो जाएगा 1, आधा आधा 1 ही तो होता है, तो ये माइनस का आपका 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो कितना आंसर 3 आंसर आपका, कितना आंसर 3। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। आप भाई सिर्फ पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं है ना, आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं भाई। आपको बताया कि यहाँ कोई ऐसी वैल्यू मान ली जिससे ये 0 हो जाए, है ना। तो हमने भाई मान लिया 1 1 और -2, यानी a को माना 1 को माना 1, b को माना 1 और c को माना -2, है ना। आपका जो दिल करे यानी जिससे 0 हो जाए, है ना, वो आप मान लो। तो भाई यहाँ पर देखो a स्क्वायर, आप फटाफट यहाँ समझ जाएंगे आप, यहाँ से -1/2 आएगा, यहाँ से भी -1/2, तो माइनस का 1 हो गया, और यहाँ माइनस क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर हमारा एक ही लाइन में 3, है ना भाई, कितना 3। अब देखो इसे डिटेल कैसे बनाएंगे, है ना, ये तो जस्ट का शॉर्टकट। देखिए भाई डिटेल इसका कैसे बनाएंगे, डिटेल जो कैसे बनाएंगे, यहाँ ए बी सी, नीचे आपको बी सी दिख रहा होगा, यहाँ पर सी ए दिख रहा होगा और ए बी दिख रहा है ना। भाई हम क्या करें, ए बी सी का एलसीएम ले लें, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम ले लें, तो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी सी क्या आ जाएगा, ए बी सी। देखिए आवाज संख्याएं और वेरिएबल नंबर का एलसीएम वही नंबर आते हैं जो नीचे देखिए, उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। वेरिएबल नंबर यानी जो ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक संख्याएं हो गई, अगर आपको उनका एलसीएम लेना हो तो आप क्या करेंगे भाई, उनका एलसीएम, उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होगा, है ना। उनका मल्टीप्लाई ही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यार देखिए भाई, तो इनका एलसीएम देखो, इसमें एबीसी 3 नंबर है, तो हम नीचे क्या ले लेंगे, एबीसी हमने एलसीएम ले लिया, तो एबीसी एलसीएम लेकर बीसी से भाग देंगे भाई, क्या बचेगा, एसी बचेगा। यही तो करते हैं एलसीएम में, कि एलसीएम तो लेते हैं एक, है ना, उसमें जिस संख्या इससे भाग देंगे तो बीसी कट जाएगा, क्या बचेगा एक, तो जो बचता है उसकी का ऊपर गुणा हो जाती है आगे, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा ऊपर भाई, ए स्क्वायर है और यहाँ से बीसी से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ए बचेगा, और ए का ऊपर ए स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, बराबर भाई सी ए से भाग देंगे तो सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा आपका बी, बी से ऊपर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा।
भैया ए भी है, ए बी कट जाएगा है ना, क्या बचेगा सी, सी से ऊपर गुणा करेंगे जाके क्या बचेगा सी क्यूब बचेगा। और भाई हमने आपको बताया था जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब क्या होता है 3ab, क्या होता है 3ab, कितना होता है भाई 3ab। और नीचे भाई साहब क्या लिखे हैं 3ab, ऊपर 3abc, नीचे क्या लिखा abc। तो abc से कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये टफ तो ये भी नहीं भाई, मगर हम एज्यूम करके बना लेंगे है ना, मान के बना लेंगे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू क्या होगी है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं इसके लिए भाई बिल्कुल है ना। तो आप बनाए इसे फटाफट भाई, हम तो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आप अपने हाथों से बना के दिखाएं भाई। क्वेश्चन लिख दिया भाई हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यहाँ प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी और क्या हो जाएगा सी माइनस ए, है ना भाई। प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी और ए माइनस बी, बी सी सी ए बी सी ए है ना, ए बी और क्या होगा ये बी सी है ना भाई, ए बी और ये क्या होगा आपका बी माइनस सी है ना। ये आपका क्वेश्चन है ना ये। अच्छा इसमें दे रखा भैया ना, इसमें भी क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे लिख दे रहे भाई यहाँ पर, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है ऊपर देखो भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी है ना, इसकी वैल्यू आपको बताना भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी है ना, इसकी वैल्यू बताना फटाफट भाई क्या होगी। और क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं भाई, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, तो आपको फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड करना है a माइनस 1 का होल क्यूब प्लस b माइनस 2 का होल क्यूब प्लस c माइनस 3 का होल क्यूब है ना। और बटे भी क्या हो जाएगा बटे a माइनस 1 और b माइनस 2 और c माइनस 3 है ना भाई। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया भाई, फटाफट बनाए आप इसे है ना भाई। ये हमने क्या लिख दिया क्वेश्चन है ना, आप इसे बनाए भाई फटाफट। तो देखिए भाई जब हमने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 0, तो भाई इसे मान के भी आप बना सकते हैं ना। कैसे भाई, इसे क्या मान ले, ऐसा मान ले कि यहाँ पर क्या आ जाए आपका 0 आ जाए भाई है ना। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ भाई, ये ऐसे ऐसा मान लें कि यहाँ पर कितना आ जाए 0, तो इसे भाई क्या मान लेंगे 1 1 माइनस 2 है ना, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2 माने क्या है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या 1 और सी की वैल्यू माइनस 2 है ना, माइनस 2। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर आप रख देंगे भाई आंसर आ जाएगा, मगर इसे डिटेल में भी बना सकते हैं ना, डिटेल भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो डिटेल में कैसे बनाएंगे आप, यहाँ देखो डिटेल में बनाएंगे, यहाँ नीचे ले लेंगे a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। भाई आप आंसर तो समझ गए होंगे, 3 आंसर है ना। देखो हमने ले लिया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए है ना, कोई दिक्कत इसमें सही है ना भाई। अब देखो यहाँ देखो b माइनस सी और c माइनस ए है, यानी b माइनस सी c माइनस ए, ये तो कट जाएगा ना, जब इससे भाग देंगे हम है ना, तो बचेगा क्या भाई a माइनस बी बचेगा, और ये जाके इसके अंश में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो भाई यहाँ a माइनस बी आपका 2 बार तो यहाँ पर है, और एक बार जाके गुणा और होगी, तो भाई कितना बार हो जाएगा 3 बार, यानी a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा प्लस भाई यहाँ देखो a माइनस बी और c माइनस ए, यानी a माइनस बी c माइनस ए है ना। तो आपका भाई क्या बचेगा b माइनस सी, तो b माइनस सी बचा है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो भाई गुणा हो जाएगा तो क्या बचेगा, जब गुणा हो जाएगा तो 2 बार तो पहले है,
और एक बार और गुणा होगा जाके तो कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा प्लस भाई जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी और b माइनस सी है, तो ये तो कट ही जाएगा इससे भाई, है ना, इससे भाग देते हैं, एलसीएम लेके भाग ही तो देते हैं भाई, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये इसके ऊपर गुणा हो जाके तो कितना बार हो जाएगा, 3 बार, तो c माइनस a का भाई आप देख रहे होंगे, हमने बताया था जब आपका a प्लस बी प्लस सी आपका 0 दे रखा हो, जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 दे रखा हो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होता है, 3abc। आप देखो इसे पूरा a माने, इसे पूरा b माने और इसे आप पूरा c माने, है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3abc, तो 3a क्या हो जाएगा हमारा a माइनस b और b क्या हो जाएगा b माइनस c और c क्या हो जाएगा c माइनस a। ये आपका देखो जब भी आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है ना भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये कब भाई 3abc होगा, जब a प्लस b प्लस c आपका 0 हो, है ना भाई 0, और नीचे भाई साहब हमारा क्या, नीचे हमारा a माइनस b है ना भाई, और b माइनस c और c माइनस a, भाई देखो इससे ये कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या बचेगा भाई, 3 बचा, ये हमारा क्या है आंसर, यही क्या हमारा आंसर है ना, फटाफट सॉल्व करेंगे ना, ये हमारा क्या है भाई आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इतना नहीं बनाएंगे, आप समझ जाएंगे भाई यहीं पर है ना कि नीचे एबीसी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्यूब बनेगा, तो क्यूब बनेगा भाई, है ना, तो क्यूब बनेगा जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा, 3abc भाई, 3abc होगा तो 3ab तो कट ही जाना, नीचे बड़ा प्रेम पूर्वक करने के लिए उसने दिया है ना भाई, तो ये तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा 3 आंसर बचेगा हमारा, क्या बचेगा 3 बचेगा। देखिए भाई यहाँ दे रखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, तो इसका वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, किसी वैल्यू इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखिए भाई क्या आप जोड़ो इसके, इसे आप पूरा a माने से आप बोलो, आप b माने से पूरा आप c माने, इसे आप पूरा a माने, इसे b मान ले, इसे c मान ले भाई, है ना, इन्हें जोड़ो तो a माइनस 1 प्लस b माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस c माइनस 3, भाई जो a प्लस b प्लस c क्या होगा, देखो a प्लस b प्लस सी, भाई क्या a प्लस बी प्लस सी और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा भाई, देखो तो भाई a प्लस बी प्लस सी ये कर लिया और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 हो गया ना भाई, आपको कहीं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है भाई, कितना दे रखा 6 दे रखा, क्या हम यहाँ रखते हैं 6 माइनस 6 भाई क्या हो गया 0 हो गया, तो यानी इसका मतलब ये वैल्यू पूरी क्या हो गई 0 है ना, ये वैल्यू पूरी क्या हो गई 0, तो a प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो गया 0 हो गया भाई, ये 0 ही तो हो गया, a प्लस बी प्लस सी देखो हमने इसकी वैल्यू रख दी और ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, 6 में 6 गया कितना हो गया 0 हो गया, है ना, ये कितना हो गया भाई 0, तो 0 हो जाएगा तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होता है 3abc, है ना भाई 3abc होता है नहीं होता है, तो बताएं, तो भाई यहाँ कितना हो जाएगा a का क्यूब प्लस, इसे आप पूरा a माने, है ना, इसे आप क्या माने पूरा a और इसे क्या माने आप b माने और इस पूरे को क्या माने c माने, है ना भाई, इसे पूरे को क्या माने c माने, तो ये कितना हो जाएगा 3abc, तो a माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा b माइनस 2 और c माइनस 3 और बटे में हमारा क्या है a माइनस बी, तो भाई प्रेम पूर्वक कटने के लिए बैठा पड़ा है, भाई कोई आए हमें काटे आके, है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो भाई इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा हमारा क्या बचा 3, तो 3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, क्या बचा 3, तो 3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई, है ना, क्या हो गया 3 हमारा क्या हो गया आंसर, भाई आप बना लेंगे, है ना, तो अब की यहाँ पर हमें डायरेक्टली 0 नहीं दे रखा था, है ना, अब की हमें करना पड़ा भाई, है ना, अब की हमें उसने दिया नहीं डायरेक्टली 0, अब की हमें करना पड़ा, है ना भाई। तो भाई आप बनाए फटाफट, है ना, और आप बनाए भाई, इधर देखें आपको दे रखा भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 3x, है ना भाई, और आपको फाइंड करना है यानी मान ज्ञात करना भाई, यानी x माइनस a का क्यूब प्लस x माइनस b
का क्यूब प्लस सी माइनस एक्स माइनस सी का क्यूब भाई है ना, और बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका एक्स माइनस ए, ये आप समझ गए होंगे आंसर कितना आएगा है ना, और एक्स माइनस सी भाई है ना। और बना भी फटाफट है ना, आपको देखा एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी बराबर 1 है ना। तो आपको फाइंड करना है भाई, आपको ज्ञात करना है बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए है ना, कितना ये निकाला भी फटाफट इनकी वैल्यू। देखिए भाई आपको यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा 3x, और ये a क्यूब ऐसे आप पूरा a माने, इसे पूरा b माने, इसे पूरा क्या माने c माने है ना। तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बटा ये आपसे दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई आप समझ गए होंगे आंसर कितना होगा है ना। और नहीं समझे तो भाई इधर देखिए ना, ऐसे आप जोड़े भाई, इसे आप पूरा a मानेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस a, भाई इसे आप क्या मानेंगे b मानेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा x माइनस b, और वही इसे आप कितना मानेंगे तो x माइनस सी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर भाई कितना a माइनस बी माइनस सी है, माइनस कॉमन ले लें है ना, और ये x x x कितना 3x हो जाएगा, तो हमने क्या माइनस का कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और प्लस का कितना ये 3x है भाई, यही तो है 3x है, और हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रख दें 3x रखते भाई, तो हमने माइनस का 3x रख दिया और प्लस का कितना 3x, तो ये 0 हो गया, यानी ए बी सी हमारा क्या बन गया 0 बन गया, ए बी सी क्या बन गया 0। जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3ab भाई है ना, क्या होता है 3ab। तो 3a हमारा क्या होगा x माइनस ए, और b क्या होगा x माइनस बी, और c क्या होगा भाई x माइनस सी, और बटे नीचे भाई साहब कटने के लिए क्या बचे हैं x माइनस ए और x माइनस बी है ना भाई, और x माइनस सी, तो भाई इससे कट ही जाएगा, बचेगा क्या 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना भाई, तो हो जाएगा 3 आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई ये वाला समझ आया होगा है ना भाई, ये वाला देखें भाई, आपने देखे x की पावर a x की पावर b गुणा x की पावर c बराबर 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है ना भाई। पहले ऐसा क्वेश्चन आगे जो हमने शुरुआत में करवाया था। अब आप देखिए भाई अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसकी तो आप तुरंत समझ जाएंगे भाई इसमें करा क्या है। तो इसलिए जब भी आपका बेस सेम होता है, जब भी आधार सेम हो, आधार का मतलब नीचे वाली वैल्यू आधार बोलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को पावर यानी घात बोलते हैं, ठीक है भाई, ये आधार ये घात। जब भी आपका आधार सेम हो है ना, तो पावर भाई क्या जुड़ जाती है आपस में, क्या हो जाएगा x की पावर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका है ना, x की पावर a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और बराबर भाई देखो इसे हम क्या लिख लें, इसे x की पावर 0 लिख लें, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है भाई है ना। तो क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ऐसे 2 लिखा भाई, 2 को क्या हम 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं भाई, क्या 1 प्लस 1 2 ही तो होता है कि 4 थोड़ी ना हो जाता है ना। तो भाई हम इसे ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। तो देखो इधर x की पावर 0 क्या होता है 1, तो हमने ये लिख लिया। अब भाई देखो आधार सेम है, आधार सेम पावर की क्या तुलना हो जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। और आपको भाई भली भांति पता है जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा भाई 3ab, और यहाँ से वही चीज बनेगी है ना। कैसे भाई हमने बताया भी था आपको, एलसीएम क्या ले लेंगे भाई ab c, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पहले देखो bc से भाग देंगे क्या बचेगा a, और a के ऊपर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। यहाँ भाई ca से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा b, तो b के ऊपर गुणा b क्यूब, ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा c क्यूब है ना। अब जो a क्यूब b क्यूब c क्यूब क्या होता है 3abc, और 3ab और नीचे भाई साहब abc कटने के लिए बैठे पड़े हैं ना, तो कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। आंसर भाई क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा है ना, आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना भाई है ना। बनाना भाई फटाफट है।
लेकिन हम आपको दे रहे हैं, फटाफट आप बनाए, है ना। देखिए हमने जैसे लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब बराबर 0। आपको ये फाइंड करना है, ज्ञात करना है ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 और बटे हुई क्या है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, है ना भाई। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, आंसर तो आप समझ गए ही होंगे भैया ना, क्या आएगा इसका। बना भाई, फटाफट बनाए, है ना। देखिए भाई इधर देखिए भाई, यहाँ पर देखो पावर जब हमारा 1 हुआ करता था तो यहाँ 3 लिखा होता था, है ना भाई। अब यहाँ 3 है तो यहाँ कितना लिखा, 9 लिखा है। वही चीज है भाई, है ना, कुछ और नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। बनाना चाहे भाई आप वैसे भी बना सकते हैं ना। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 और माइनस का 2 भाई, है ना, माइनस का 2 है ना। यहाँ पे देखिए भाई माइनस का 2 है ना, उससे बन जाएगा ना, तो कितना 0 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई 0, है ना। आप इससे नहीं बना पाएंगे। देखो मान के तो डायरेक्ट के बनाएगा इसमें भाई, यहाँ से क्या लिख लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस माइनस का सी क्यूब ऐसे लिख लिए भाई, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। ठीक है भाई, हमने इसे ऐसे लिख लिया थोड़ा, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, है ना, ब्रैकेट में सी क्यूब और ये कितना बराबर 0 दे रखा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा 0। तो भाई अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, की पावर 3 और इसे क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 3 और प्लस, है ना भाई, यहाँ देखो माइनस का सी की पावर 3 की पावर 3 भाई, है ना, और बटे हमारा क्या है ए क्यूब बी क्यूब और क्या है सी क्यूब भाई, सी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भाई अब क्या हो जाएगा, जो ए प्लस बी प्लस सी, आप इसे पूरा ए मान लें तभी आपका ए क्यूब बनेगा। इसे आप पूरा बी मान लें, इसे बी क्यूब ना समझे भैया ना, इसे पूरा बी मान लें और ये क्या बन जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा। इसे आप पूरा सी मान लें तो ये क्या बन जाएगा, सी क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ भाई क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab सी, क्या होता है भाई 3a, ए क्या है आपका ए क्यूब, बी क्या है बी क्यूब और सी क्या है माइनस का सी क्यूब, है ना भाई। सी माइनस का ही तो है, और नीचे हमारा क्या है भाई, नीचे हमारा ए क्यूब और बी क्यूब और क्या है सी क्यूब भाई, इससे ये कट गया और क्या बचेगा माइनस का 3। यही क्या हो जाएगा आपका भाई, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही क्या हो जाएगा आपका, दोबारा समझे भाई। तो इसे आप पूरा ए मान ले, इसे पूरा बी मान ले, और इसे हमने क्या करा भाई, माइनस को हमने ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और भाई माइनस सी का क्यूब, बिल्कुल आप इसे खोलेंगे माइनस का ही हो जाएगा। तो भाई क्या दिक्कत है, आप देखो भाई इसे हमने क्या तोड़ दिया, पावर 3 3 होती है भाई, है ना। ठीक है भाई, यहाँ भाई कितना, यहाँ देखिए भाई कितना हो जाएगा भाई, गुणा ही तो हो जाएगी, पावर 3 दिया 9 है ना, 3 दिया 9 और 3 दिया भाई कितना हो जाएगा, पावर की आपस में क्या भाई मल्टीप्लाई होती है, 27 मत कर देना भाई, है ना। यहाँ पर 27 मत कर देना भाई, पावर की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दिया 9 भाई, है ना। पावर की आपस में 3 दिया 27 मत कर देना, 3 दिया 27, पावर की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने लिख दिया 1 की पावर 2 की पावर 3 है ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसका कितना बाहर निकालेंगे 6 भाई, है ना। तो यहाँ देखें भाई, तो ये कितना बी की, अब इसे पूरा ए मान ले तो ए क्यूब हो जाएगा, इसे पूरा बी मान ले तो बी क्यूब हो जाएगा, इसे पूरा सी मान ले तो सी क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब भाई क्या होता है, 3abc होता है। और यहाँ सी किसका, माइनस का, तो सी हमने माइनस का लिख दिया, बाकी सब प्लस के, है ना भाई। तो ये हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 3 आंसर बचेगा, क्या बचेगा 3 आंसर बचेगा। इसे और देखें भाई, है ना, फटाफट नेक्स्ट टाइम चल रहा है थोड़ा थोड़ा भाई, और हम आपको एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0, माइनस सी बराबर 0। तो आपको वही फाइंड करना है, आपको फाइंड यानी ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन लिख दिया भाई, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी, है ना।
ठीक है, और माइनस का 3, माइनस का क्या बचेगा 3 बचेगा, ये है आपका क्या होता है माइनस का 3। ठीक है भाई, ये प्लस ही हो गया। और लिखे भाई क्वेश्चन फटाफट, ऊपर वाला मिटा दें। देखिए भाई, जो आपने बनाई लीजिए भाई जैसे, जैसे भाई यहाँ पर ऊपर लिख दिया क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। और आपको फाइंड करना, याद करना भाई, आपको याद करना ए माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस बी माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस सी माइनस जेड का होल क्यूब और -3a माइनस एक्स इंटू, इधर लिख दिया भाई बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, भैया ना सी माइनस जेड, ठीक है, सी माइनस जेड पता है, पहले फटाफट बना। देखिए भाई, पहले मैं बना रहा हूँ फिर बाद में वो बनाएंगे, है ना भाई। भाई आप तक, यहाँ तक तो आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे भाई, यहाँ तक क्या होगा, है ना भाई। यहाँ तक तो आप जान गए होंगे यहाँ तक क्या होगा। तो भाई जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, तो भाई यहाँ तक तो हमने वैल्यू निकलवाई, आपसे क्या होगा नहीं भाई, यहाँ तक देखें, यहाँ तक होगा 3abc और बटे भाई क्या होगा abc, है ना। और माइनस का क्या है, सॉरी नीचे abc है ना, ऊपर 3abc नीचे abc माइनस a, तो abc से abc तो कट ही जाएगा भाई, क्या बचेगा ये 3 और ये माइनस का 3, तो भाई कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आंसर। ऊपर वाला भाई देखें, देखो भाई यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। ठीक है भाई, हमें निकालना उसकी वैल्यू, यानी आप इसे पूरा a माने तो a क्यूब, इसे पूरा b माने b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, भाई 3abc क्या होता है 0, और ये 0 कब होता है भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc 0 कब होता है, जब a प्लस b प्लस c 0। तो भाई देखो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा a प्लस बी प्लस सी को 0 करने का, तो भाई देखो a प्लस बी प्लस सी को 0 करो तो यार क्या हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई और प्लस सी माइनस जेड, आप इसे जोड़ दो भाई, है ना। तो कितना हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी और माइनस का भाई सामने ले ले माइनस, तो माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड। भाई देखो क्या a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या एक्स वाई जेड लिख सकते हैं क्या भाई, आप इसकी आप ये लिख दो, है ना, कोई जो आपका मन करे वो लिख दो। तो हमने भाई इसकी जगह पे ये लिख दिया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, है ना, कॉमन ना लो तब भी भाई देखो ये कट गया, कट गया तो क्या आ गया 0 आ गया, है ना भाई। तो आप समझ गए भाई a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या है 0 है, क्या है भाई 0। तो 0 होगा तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होगा भाई 0 होगा, है ना भाई। कल हमने आपको फार्मूला भाई बताया था नहीं बताया था, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया भाई 0 हो गया। आपने जो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना सेकंडों में बना दिया, है ना, तो इस चीज क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बताया भाई
एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब माइनस 3ab बराबर 0। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है ना, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना। दूसरा है a प्लस बी बराबर सी, तीसरा है भाई यानी a बराबर बी प्लस सी, और चौथा है भाई a बराबर b बराबर c। भाई a बराबर b बराबर c है ना भाई, a बराबर b बराबर c याद करें भाई है ना, यानी a क्यूब क्वेश्चन है, ठीक है भाई है ना। आपको फाइंड करना भाई a क्यूब b क्यूब ये दे रखा आपको, और इसमें बताना आपको कि कौन सा समीकरण कौन सा सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक दो बार आ चुका है जैसे सीजीएल में ये क्वेश्चन। तो देखें भाई हमने आपको बताया था कि हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या बताया 0 है, क्या बताया 0। इसके दो फार्मूले हमने आपको बताए है ना। एक क्या बताया था a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और दूसरा क्या बताया था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 है ना भाई। तो देखो अब ये अगर हमें 0 बनाना ये पूरी चीज है ना भाई, तो यहाँ पर तो कुछ और है, यहाँ पर तो कुछ और है भाई है ना, यहाँ पर तो कुछ और है भाई। हमने बताया था जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, तो आपका हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 100% 0 होगा। अगर भाई हमें इसे 0 बनाना तो ये 0 होगा भाई, एक दूसरे का वाइस वर्सा हो जाएगा है ना। अगर इससे भाई 0, अगर देखो ये 0 दे रखा तब ये भी 0 होगा, अगर ये 0 दे रखा तो ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा वो देखिए भाई है ना। जैसे आपको यहाँ भाई देखो ये और इसमें कितना अंतर दिख रहा है आपको भाई, जो नंबर तो मिल रहा है मगर साइन का चेंज मिल रहा है, यहाँ भाई माइनस है यहाँ भी माइनस है, मगर वहां पे क्या होता है प्लस। तो भाई हम देखो इसे क्या लिख लें, इसे a क्यूब, इसे भाई माइनस बी क्यूब ऐसे घेर लिया भाई, इसे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, माइनस हमने क्या भेज दिया अंदर, प्लस माइनस का ये क्या हो जाएगा c क्यूब है ना भाई, क्या हो जाएगा c क्यूब। अब देखो माइनस 3abc होगा, ये माइनस 3abc भाई है ना, और बराबर क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ अगर रखेंगे तो भाई यहाँ क्या रखेंगे 3a हमारा क्या है प्लस का, b क्या है माइनस का, और c क्या भाई c क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस रहेगा है ना। तो यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो गया, सही हो गया हमारा है ना। तो देखो भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको भाई बराबर कितना दे रखा 0। तो a प्लस बी प्लस सी आपका क्या होगा 0 होगा भाई, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 0 होगा। तो a, अब देखो यहाँ b प्लस का नहीं है भाई, अगर यहाँ पर प्लस लिखा होता तो हम ये लिखते a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखते भाई है ना। अगर ये कब लिखते जब यहाँ पर प्लस दे रखा होता तब, मगर यहाँ भाई a तो प्लस का है मगर b किसका है माइनस का, और c भी किसका है माइनस का, बराबर क्या है 0 है भाई, बराबर क्या है 0 है भाई, बराबर क्या है 0। तो इसे हम भाई वो वेरीफाई इधर और इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा a बराबर b और c उधर भेज दो भाई किसका हो जाएगा, यानी उधर भेजो तो b प्लस c प्लस के हो जाएंगे, ये किसका माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो बस a आपका इसका क्या हो गया प्रूफ हो गया भाई है ना, a इसका क्या हो गया प्रूफ हो गया है ना। तो इसमें हटा देंगे भाई तो क्या हो जाएगा a बराबर b प्लस c, देखो किस ऑप्शन में है भाई थर्ड वाले ऑप्शन में, तो थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना, थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा है ना। अच्छा आप कहेंगे सर जब आपने ये कह रहे कि अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, मगर भाई जब होता है ना तो यहाँ पर प्लस होता है, मगर ये तो माइनस वाला है तो ये तो नहीं होगा ना। ये भाई जैसे हमने बोला तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0 होता है ना भाई। ये कब होगा जब यहाँ पर प्लस होगा, मगर यहाँ पे तो माइनस है ना, तो इसका तो कोई और सोल्यूशन होगा जिसे हम बनाएंगे भाई है ना। तो हमने ये सही काट के भाई ये सही किया, तो इसका क्या निकल के आया ये निकल के आया, यानी a बराबर b प्लस सी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप भी चुका पेपर में 2 बार। देखिए भाई फटाफट नेक्स्ट टाइम में चल रहे हैं और भी देखें यहाँ पर
जैसे भाई हम आपको दे दें क्वेश्चन हमने दे दिया 20 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब प्लस, है ना भाई, ब्रैकेट में 50 का क्यूब और ये दे दिया प्लस का 3a, ये भी सीधा बताइए आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन लिखिए फटाफट 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 है ना भाई, 0.02 माइनस का पद माइनस क्या, माइनस का पद। ठीक है भाई, बनाए फटाफट बनाए, देखते ही भाई मानना है ना भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो इस पूरे का भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करने की कोशिश मत करना इसका, भाई देख लिया रे कुछ नहीं, पावर 3 है तो फटाफट सॉल्व कर देंगे, है ना भाई। a क्यूब, अरे इसमें क्या कुछ नहीं है, है ना भाई, बहुत कुछ है इसमें, अगर देखो इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। वहां तो 0 वाला कुछ नहीं, तो आप बना भी सकते हैं, मुझे टाइम भाई इसे हम देखते हुए उड़ाएंगे, है ना। अब देखो ये चीज 0 कब होगी, ये 0 जब होता है जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस 3abc आपका 0 होता है, मगर यार माइनस कहाँ है, इसका मतलब माइनस लाना पड़ेगा, है ना। जब अगर ये हमारा यहाँ पर माइनस आ जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए भाई इधर देखिए भाई, अगर यहाँ पर आप, है ना, तो इसे देखो a क्यूब, इसे हम देखें a क्यूब और इसे क्या है प्लस ये b क्यूब है और ये क्या है प्लस माइनस का c तो है भाई, यहाँ पर क्या है माइनस का c है, तो माइनस का c क्यूब और देखो प्लस 3a और b और माइनस का भी क्या है c है, गुणा में क्या है माइनस का c, माइनस किसका c किसका है माइनस का है, ताकि प्लस का c किसका है। तो यहाँ इसकी सबकी गुणा करेंगे 3abc की, तो भाई ये माइनस हो जाएगा, अरे भाई हो जाएगा, ये वाला माइनस का यहाँ ले आए, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई। इसकी पूरे की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा पूरा माइनस का 3abc। और जब भाई ये हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना। और यहाँ देख लो a प्लस b चेक करके अपना 20, भाई हमने बताया था a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है 0 होता है ना। तो भाई a आपका क्या है 20 है और b क्या है 30 है, c क्या है माइनस 50 है, भाई देखो क्या 0 हुआ, 30 20 50 बिल्कुल 0 हो गया। तो ये भी पूरी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और 0 ऐसे नहीं होगी भाई, ये वैसे आपने लिख दिया, इसे आपको सही करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, है ना। ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे 0 नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस, और हमने कब बताया था यहाँ पर 0 कब होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा, है ना। तो आपको ये सही करना है तब 0 करना, ये नहीं भाई देगा कि मार दे 0, है ना, ऐसे नहीं। ये कब होगा भाई 0, जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हो, तब 0 होगा। तो देखो अब बिल्कुल हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये प्लस का c क्यूब, है ना, और माइनस 3abc। तो ये भाई आप देखो इस चीज को पूरा क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आंसर। तो ऐसे सॉल्व करने की कोशिश ना करें, सॉल्व करने का मतलब क्यूब खोलने की कोशिश ना करें भैया, ना पसीने छूट जाएंगे। तो इधर देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a क्यूब तो 20 का क्यूब, b क्यूब तो 30 का क्यूब, c क्यूब तो माइनस 50 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3ab और क्या हो जाएगा c। तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका पूरे का पूरा 0, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, है ना भाई, क्या आ गया 0 आ गया। तो इधर देखिए भाई, इसमें देखिए नीचे वाले में ना भाई आपको a क्यूब और b क्यूब दो ही नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना भाई, और ये प्लस का 3ab है ना भाई, एक तो दिख रहा है। तो भाई ये भी देखो, अगर आप ऐसे नहीं भाई इसका क्यूब खोलने बैठ जाए ना पसीने छूट जाएंगे भाई, 0.98 का अगर क्यूब खोलेंगे भाई, फिर इसका क्यूब खोलेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर एक माइनस करेंगे, है ना। ऐसी की भूल ना करें भाई। हमने क्या बताया था आपको, जब a प्लस b प्लस c आपका 0 हो, है ना, जब a प्लस b प्लस c आपका 0 हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होगा
जीरो होगा, है ना भाई, क्या होगा, जीरो। अब बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको हमें जीरो कैसे बनाएंगे भाई, इसको हम जीरो कैसे बनाएंगे। अब इसको जीरो बनाने का हमारा काम रह गया, तो पहले देखो भाई इसे हम ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब, है ना भाई, इसे ध्यान से देखो, इसे भाई क्या हम सी क्यूब लिख ले भाई, इसे क्या सी क्यूब लिख ले, हम बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, एक का क्यूब करो एक ही भाई, एक का क्यूब करोगे क्या आएगा, एक ही तो आएगा, अरे भाई आएगा नहीं आएगा, एक का क्यूब करेंगे एक ही आना, तो 1000 बार गुणा कर लो एक की, तो इसे सजा के लिख दे रहे थोड़ा, है ना। देखो भाई ए क्यूब यानी देखो 0.98 का क्यूब, बी क्यूब तो 0.02 का क्यूब, और ये देखो भाई माइनस या प्लस, हमने -1 को भाई क्या लिखा, प्लस और -1 का क्यूब, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, बस हमने ब्रैकेट में पहुंचा दिया ऐसे, जैसे भाई ये लिखा -2, तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा दें तो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, जब खुल के आएगा अपनी भाई अपनी जगह पर तो वही चीज हो जाएगी। बस इसे हमने फार्मूला अपना दिखाने के लिए आपको, है ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और भाई ये क्या है, यहाँ प्लस 3a, ए भाई क्या 0.98 और b क्या है आपका 0. और भाई c क्या है 1, है ना भाई, c क्या है माइनस का 1, भाई c आपका -1 तो 1 है, तो हमने यहाँ माइनस क्या भाई गुणा कर दिया, भाई c आपका -1 की तो माइनस देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, अब देखो यहाँ पर बस माइनस मिलेगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये पूरा 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 का पूरा क्या हो जाता, जीरो हो जाता, और जीरो कब होता जब a प्लस b प्लस c आपका जीरो हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर भाई इसकी ये माइनस है ना, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला भाई साहब माइनस हम कहाँ ले आए आगे, बस अब आपको देखो दिख था तो वो भी सही, मगर आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा था, अब आपको दिखने लगा होगा भाई, है ना। तो एक बार चेक कर लो क्या a प्लस b प्लस c जीरो है, तो a भाई कितना है 0.98, भाई b कितना है 0.2 और c कितना है 1 है आपका, है ना, c भाई 1 ही तो है, तो c तो ये जोड़ो कितना 0 और ये कितना 0 और कितना 1, ये प्लस का 1 और c क्या है माइनस का 1, भाई c क्या है माइनस का 1, तो देखो 0 हो गया बिल्कुल, तो a प्लस b प्लस c भाई 0 हो आपका, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc पूरा क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो आप इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे, आप भाई क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे, है ना, क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे भाई, ये पता पक्का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बन रहा, तुरंत मार देंगे 0, है ना। ये तो भाई हमने आपको बताने के लिए भाई बना के दिखाया, है ना, देखें भाई उतारने में फटाफट, है ना। कितना टाइम हो रहा है, ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं भाई, आगे पढ़ेंगे कल अलजेब्रा में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जिससे हम आपको और अच्छा पढ़ा सके भाई, ठीक है भाई।